Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind Sir. So student, today we are going to discuss the topic that is aggregate demand samragya mang. So in our last classes we have discussed about the डिमांड क्या होता है इसके बारे में हमने बता दिया है। अब टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज ए एग्रीगेट डिमांड। ये टॉपिक आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस जो क्लास 12th में हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका ये फर्स्ट पार्ट्स आ जाता है, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स there are two major tools. Macroeconomics, there are two major tools. जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड अ एग्रीगेट डिमांड, जो फर्स्ट है दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड अ एग्रीगेट सप्लाई। जो सेकेंड वन इज एग्रीगेट सप्लाई। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में, यहाँ पर हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। तो हम टॉपिक्स को शुरू कर रहे हैं जो है एग्रीगेट डिमांड। तो बार बार नहीं लिखा जाता एग्रीगेट डिमांड, तो हम इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, ए डी, एग्रीगेट डिमांड। और सप्लाई को हमने बोला हुआ है ए एस, एग्रीगेट सप्लाई। तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इट रेफर्स टू द सम टोटल, क्या कहा हमने, सम टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज, फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, goods and services produced in an economy during 1 year, during an accounting year। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंटिंग ईयर का क्या मतलब हुआ। अकाउंटिंग ईयर बोले, चाहे इसे फाइनेंशियल ईयर बोले, चाहे इसे फिस्कल ईयर बोले, चाहे 1 ईयर बोले, सबका मीनिंग एक ही है, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब हम डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं। एक साल में, क्या कहा हमने, एक साल में एक देश के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है और उसका क्या किया जाता है, टोटल डिमांड किया जाता है, उसी को हमने क्या बोला हुआ है, एग्रीगेट डिमांड। एक साल में एक देश के अंदर जितना भी फाइनल गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जा रहा है प्लस उसका डिमांड किया जा रहा है, उसको हमने क्या बोला हुआ है, एग्रीगेट डिमांड। अब आप ये चीज़ थोड़ा सा समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट, जो एडी है, एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जो एग्रीगेट डिमांड है ये क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, मतलब टोटल मिला के क्या है, ये खर्चा है। अब इकोनॉमी के अंदर आपको हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है जो 4 सेक्टर हैं, वो खर्चा किसका आता है, हाउस होल्ड सेक्टर का जो भी खर्चा होगा, वो जो भी खर्चा हमारा प्रोडक्शन सेक्टर का होगा, वो जो भी खर्चा हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह के रहेंगे, और जो भी खर्चा हमारा फॉरेन ट्रेड्स वगैरह का रहेंगे, जो मतलब एक्सटर्नल सेक्टर का रहेंगे, फॉरेन ट्रेड वगैरह का, इन सब के द्वारा जो खर्चा किया जाता है यानी कि जो डिमांड वगैरह किया जा रहा है उनको एक साथ मिला देंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, एग्रीगेट डिमांड। थर्ड पॉइंट,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक साल की बात कर रहे हैं, तो एडी कैसा कॉन्सेप्ट है? एडी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे? एडी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि इट इज मेजर फॉर अ पीरियड, इट इज अ मेजर्ड फॉर अ पीरियड, मेजर फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अब तक का हमारा इसमें से। तो चाहे ईडी बोले चाहे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोले, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे रिटर्न में भी लिख देता हूँ, एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड aggregate expenditure are same, aggregate expenditure are the same concept। कैसा कॉन्सेप्ट हो गया? ये दोनों के दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, अलग अलग नहीं है, तो इसलिए हमने बोल दिया एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर द सेम कॉन्सेप्ट। अब आता है कि कैसे करके हम इकोनॉमी में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे सब टॉपिक्स आ गया मेजरमेंट, क्या बोलते हैं हमने? मेजरमेंट ऑफ एडी। एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे करके क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो हमने दो प्रकार से इसे मेजर करते हैं। फर्स्ट जो मेजर किया जाएगा दैट इज विथ जर्नल प्राइस, विथ जर्नल प्राइस, दाम के हिसाब से इसे मेजर वगैरह किया जाएगा। और दूसरा हो गया विथ इनकम, इनकम के हिसाब से इसे क्या किया जाता है? मेजर वगैरह किया जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड को जब हम मेजर करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट हो गया कि भैया प्राइस क्या है, प्राइस के हिसाब से हमारा एग्रीगेट डिमांड कैसा चल रहा है, और दूसरा आता है हमारे इनकम है, इनकम के हिसाब से हमारा कैसे करके इसे मेजर वगैरह कर रहे हैं। तो इनकम के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, हमने क्या बात किया? रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में? प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड। प्राइस और एग्रीगेट डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है? और दूसरा जो हमारा टॉपिक चलेगा दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। दो रिलेशन मैंने अभी बता दिया आपको कि इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का क्या रिलेशन होगा और प्राइस के साथ एग्रीगेट डिमांड का क्या रिलेशन होगा। अब इसको डायग्राम से क्लियर करके बता देते हैं आपसे। ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस हमने बना दिया, दैट इज अ एक्स एक्सिस, दैट इज अ वाई एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस है इसका नाम हमने लिख दिया लेवल ऑफ इनकम, या हमने कुछ भी लिख सकते हैं, लेवल ऑफ प्राइस लिख दिया, मान लो प्राइस लिख दिया। और इसका नाम हमने क्या लिख दिया? एग्रीगेट डिमांड। इसका हमने क्या नाम लिख दिया? एग्रीगेट डिमांड। अब आपको पता है कि जब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो कैसा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोग क्या करते हैं? चीज़ों की डिमांड को कम करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड को कम करते हैं। यानी इनके बीच में कैसा रिलेशन बन गया? नेगेटिव रिलेशन बन गया। किस किस के बीच में? प्राइस और एग्रीगेट डिमांड। प्राइस बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएंगे, और जैसे ही चीज़ों के दाम घट जाएंगे, प्राइस घट जाएगा, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगा? फिर से बढ़ जाएगा। तो क्या बोला? ये नेगेटिव रिलेशन। डायग्राम से इसको क्लियर करता हूँ मैं आपको। सपोज मान लो ये हमने एक एग्रीगेट डिमांड के लाइन बना रखा, मान लो की बात चल रही है, ठीक है, एक एग्जाम्पल चल रहा है। ये हमारा नॉर्मल प्राइस हो गया और ये हमारा क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड हो गया। तो जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड हमने क्या बोला? बढ़ेगा। तो जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहे हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो आपको पता है कि प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। यानी जैसे ही दाम घटा तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। और इसी के पैरेलल पे अगर हम फिर से चलेंगे तो जैसे ही इसको डिक्रीज़ वगैरह कर देते हैं तो ये चीज़ें हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ वगैरह होता है। यानी एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, कब? जब हमारा प्राइस बढ़ गया। मान लो इसका नाम हमने y रख दिया, तो y से y2 और y1
इसका नाम मान लो P रखा, P से P1 बन गया इसका, और P से P2 के कॉन्सेप्ट हो गया। तो प्राइस Y बढ़ा तो ये डिमांड कम हो गया, ये बढ़ा तो ये घट गया। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन बना दिया हमने? नेगेटिव रिलेशन। अब आता है इनकम और एग्रीगेट डिमांड का कैसा रिलेशन बनता है। तो फिर इसको डायग्राम से बेटर हम समझेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारे वाई एक्सिस। इसको हमने क्या बोला? इनकम बोल रखा है, और इस वाले को हमने क्या बोल दिया? एग्रीगेट डिमांड बोल दिया। अब हमने क्या बता रहे हैं? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे हमारे पैसे बढ़ते जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। तो ये कैसा रिलेशन बता रहा है? एक पॉजिटिव रिलेशन बता दे रहा है। और जैसे जैसे हमारी इनकम घट रही है, तनख्वाह घटेगी, तो लोग क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड भी कम कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। एक बढ़ गया तो दूसरा भी बढ़ गया, और एक घट गया तो दूसरा भी घट गया। इसको डायग्राम से हम क्लियर समझते हैं। ये हमने एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहे हैं आपसे। ये मान लो हमारा ये एग्रीगेट डिमांड वगैरह हो गया। देयर इज ए वन फेवरेबल कंडीशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है। फेवरेबल कंडीशन क्या बोला मैंने? कि जैसे जैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ते गया, तो यानी आप देख रहे होंगे तो हमारी इनकम भी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। यानी ये भी और ये भी दोनों बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी इनकम घटते जा रही है, देखो ये यहाँ से डिक्रीज वगैरह हो गया, तो ये भी यहाँ से क्या हो गया? डिक्रीज। इसका नाम वही बोलेंगे, y से y1 रखा और y2 रखा, और इसका नाम मान लो P है, P से P1 और P2 रख दिया। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा या इनकम बढ़ा, तो लोगों ने क्या हुआ? डिमांड करना भी शुरू कर दिया। और जैसे ही इनकम कम हो गई, तो लोगों की डिमांड भी कम हो गई। तो ये इन दोनों के बीच में क्या बनता है? एक रिलेशन बनता है। तो आपसे पूछा जाता है, याद रखना है कि ये नेगेटिव रिलेशन है हमारा प्राइस और एग्रीगेट डिमांड के बीच में, और पॉजिटिव रिलेशन है हमारा इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर्स करना, और कल हम इसके आगे वीडियो बताएंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और एग्रीगेट डिमांड को कैसे करके मेजर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।